Students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं हाउस की, जिसमें हम रहते हैं. So let's start the chapter house we live in. This is a toy house. Can we live in a toy house? Toy house तो छोटा होता है, तो उसमें आप कैसे रह सकते हैं? ठीक है. No, we cannot live in a toy house. We need a real house to live in. This is a real house. We live with our family in a real house. तो real house जो होता है वो बड़ा होता है, सीमेंट का बना हुआ होता है, ब्रिक्स का बना हुआ होता है, जिसमें हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं. Brainstorm, make a house of your choice using clay. अब आपको क्ले लेना है. क्ले आपको पता ही है, आर्ट क्ले आती है, आजकल तो कलरफुल क्लेज आती हैं, उनको आप इकट्ठा करके आपको हाउस बनाना है अपनी चॉइस का. नीड फॉर अ हाउस. हाउस की जरूरत क्यों होती है बताओ? Our house provide us with safety, shelter and comfort. हम हाउस में comfort फील करते हैं, ये हमें shelter देता है, safety प्रोवाइड करता है. A house protects us from harsh weather like rain, heat and cold and keep us safe from dangers outside. ये हमें harsh weather से बचाता है और जितना भी danger होता है उससे भी हमें protect करता है. It is a space where we can rest, eat and live with our family. It becomes a personal space where we create memories with loved ones. तो हाउस में रह करके हमें कंफर्टेबल फील होता है, साथ ही साथ यहाँ पे हम मेमोरीज क्रिएट करते हैं अपनी फैमिली के साथ. हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल वेदर्स. ठीक है, ऑल वेदर से हमें बचाता है. जैसे रेन वगैरह होती है तो हम घर के अंदर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है तो हम घर के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है तो भी हम घर के अंदर रहते हैं, क्योंकि हमें घर पे सेफ फील होता है. हाउस गिव्स अस सिक्योरिटी. ठीक है, घर में हम सिक्योर फील करते हैं. टाइप्स ऑफ हाउस. अ हाउस कैन बी कच्चा और पक्का. A kacha house is made from mud, bamboo and straw. A pakka house is made from bricks and mortar. A house can have one room or many rooms. अब हाउस भी आपके कई तरीके के होते हैं. ठीक है, मेनली इसमें दो तरीके के बताए हैं. एक होते हैं कच्चे हाउस जो कि मड से बने होते हैं, बैम्बू स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं. ये टेम्परेरी हाउस भी आप इनको कह सकते हो. पक्के हाउस जो होते हैं ये परमानेंट हाउस होते हैं, क्योंकि ये सीमेंट से बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग मटेरियल से ये बने हुए होते हैं. हाउस में आपका एक रूम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा रूम भी हो सकते हैं. रूम्स इन अ हाउस. अब हम जान लेते हैं हाउस में डिफरेंट रूम्स के बारे में. अ हाउस हैज़ मैनी रूम्स इन इट. वी ग्रीट आवर गेस्ट एंड फ्रेंड्स इन द लिविंग रूम. लिविंग रूम में हम क्या करते हैं, वहाँ पे सोफाज वगैरह होते हैं जहाँ पे हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको चाय पानी वगैरह देते हैं. We eat food in our dining room. Our dining room has a big table and chairs around us. अब ये टेबल चेयर देख के आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके खाना खाते हो, इसे हम डाइनिंग रूम कहते हैं. We rest and sleep in our bedroom. We may have 1, 2 or more bedrooms in our house. बेडरूम में आप रेस्ट करते हो, सोते हो. ठीक है, आपके घर में एक या एक से ज़्यादा बेडरूम हो सकते हैं. We cook food in our kitchen. A kitchen has many small cabinets in it. अब हम अपना खाना जो है कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं. किचन में अलग अलग कैबिनेट होते हैं जिसमें किचन का ही सामान रखा हुआ होता है. We take bath and wash clothes in our bathroom. Bathroom is a room for personal hygiene. अब हम नहाते धोते कहाँ हैं, अपने बाथरूम में. आपको अपने दांत साफ करने हैं, नहाना है या कुछ भी करना है तो आप बाथरूम में करते हो. We also have open space in our houses, a veranda, balcony, terrace, a flat area of stone or grass next to a building where people can sit. And garden are a form of open spaces. We need open spaces for fresh air. अब हर घर में बालकनी का होना, छत का होना, वरांडा का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू आपके घर के अंदर फ्रेश एयर आती है. Word meanings. Toy house means a model of a house meant for children's play. तो आप टॉय हाउस के साथ खेल चुके होंगे या खेलते होंगे, जिसमें आपके पास छोटा सा एक हाउस होता है जिसमें छोटी सी आपकी गुड़िया होती है, छोटा छोटा उसमें घर का सामान होता है. शेल्टर मीन्स अ प्लेस दैट सेव्स अस फ्रॉम बैड वेदर एंड डेंजर. शेल्टर मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम सेफ रहते हैं बैड वेदर एंड डेंजर से. Greet means welcome. Guest means a person whom you invite to your house. तो greet मतलब वेलकम करना, और गेस्ट होते हैं जो आपके घर में आते हैं, जिनको आप इनवाइट करते हो, फिर उनकी आप खातिरदारी वगैरह करते हो.
Reflect time, make some paper cutouts as shown in the picture. Take these pieces and paste them on a hard surface to make a house. Your house will look something like the one shown in the picture. आपको क्या करना है, कुछ पेपर कटआउट्स ऐसे इस तरीके से लेने हैं और इनको आपको हार्ड सरफेस पे पेस्ट करना है ताकि आप एक हाउस जो है बना सको. Do you think houses made of paper and cardboard can protect us from heat, cold and rain? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल का बना है. पेपर जो होता है सॉफ्ट मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल होता है, तो ये आपको हीट, कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. Now brushing up, we need a house to live in. A house provides us shelter and keeps us safe in different weathers. We greet guests in the living room and eat food in the dining room. We rest and sleep in the bedroom. We cook food in the kitchen. We bath and wash clothes in the bathroom. Open spaces are important for fresh air. तो इस चैप्टर में हमने हाउस के बारे में पढ़ी. हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. हाउस हमें बैड वेदर से बचाता है, हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी ये हमें देता है. साथ ही साथ हाउस में डिफरेंट रूम्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. प्रैक्टिस नाउ. टिक द करेक्ट आंसर. वी नीड अ डैश टू लिव. तो हमें क्या चाहिए होता है जीने के लिए? एक हाउस जो है रहने के लिए चाहिए होता है. इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सही जो आंसर है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस. अब यहाँ आपको हिंट दी गई है, कुछ आपको वर्ड्स बॉक्सेस में दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. लाइक वी डैश इन द डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम में हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं. तो यू विल राइट ईट हियर. इसी तरीके से आप करेक्ट वर्ड को करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में लिख करके फिल करेंगे. Write T for true and F for false sentences. We sleep in dining room. No, dining room में तो हम खाना खाते हैं. We sleep in bedroom. तो ये गलत है, आप यहाँ पे false लिखोगे. इस तरीके से आप बाकी के सेंटेंस पढ़ोगे और true या false बताओगे. Answer the following questions. Why do we need a house? हाउस की हमें ज़रूरत क्यों होती है? तो हाउस हमें बैड वेदर से बचाता है. वी नीड हाउस टू लिव एंड हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर, रेन, कोल्ड, हीट एक्सेट्रा. इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस के आंसर देंगे. हम बढ़ते हैं आगे. फन टाइम. वोकेबलरी. लर्न द गिवन पोम एंड रिसाइट इन क्लास. चलिए इस पोम को साथ में पढ़ लेते हैं. How lovely is my home, the very best home. Windows and doors and rooms, a small garden where forever do bloom. Green and clean, that's my home. Oh yes, it is my home, sweet home. तो इस पोम को आप रिसाइट करेंगे और अपने क्लासरूम में सबको सुनाएंगे. Dig further, critical thinking. Do you think houses should be cleaned daily? Why is it necessary? हाउसेस में आप रहते हो तो उसको नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है. ठीक है. डू यू कीप विंडोज़ ओपन इन द हाउस? वाई इज़ इट यूज़फुल? तो विंडोज़ को हमें ओपन रखना चाहिए, लेकिन जब ज़्यादा तूफान आता है, धूल मिट्टी उड़ रही होती है, तो हमें अपनी विंडोज़ को क्लोज़ कर लेना चाहिए. लेकिन हाँ, जब आपको लग रहा है बाहर स्मूथ एक ब्रीज चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो आप विंडोज़ ओपन कर सकते हैं. डू समथिंग गुड. लाइफ स्किल एंड वैल्यू. How do you keep the surroundings of your house clean? Write any 2 steps in your notebook. अब आप अपने घर के साथ साथ कैसे अपने हाउस के आसपास की सराउंडिंग जो है उसको कैसे नीट एंड क्लीन रखते हैं वो आपको बताना है, डिस्कस करना है. I can do this. Art integration. Draw a picture of beautiful house and write 5 lines on it. अब आप हाउस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं. अब आपको क्या करना है? ब्यूटीफुल हाउस की आपको पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करनी है, या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं हाउस को, और उसके बारे में आपको 5 लाइन्स जो हैं वो लिखनी है. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.